को समझिए क्या कहा है। किसी परिपथ में 5 एम्पियर 8 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। कोई परिपथ है, उसमें 5 एम्पियर की वैद्युत धारा 8 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। ज्ञात कीजिए इस समांतराल में यानी 8 सेकंड में कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है, कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। यदि परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम हो तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। ऊष्मा कितनी उत्पन्न होती है। तो अब हम देखें यहाँ 5 एम्पियर बिजली 8 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो कितना आवेश बहेगा, कितना आवेश बहेगा, यानी Q बराबर I इंटू टी, Q बराबर I इंटू टी। ठीक, अब जब हमें आवेश मिल गया तो हम एक चीज और जानते हैं कि जो आवेश Q बराबर होता है वह N इंटू ई के बराबर होता है। जो आवेश पाता है वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों के आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। तो उससे हम पता लगा सकेंगे कि कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। तो जो जो ज्ञात है पहले उसको लिख लीजिए। क्या हमें मालूम है, धारा I का मान दिया हुआ है 5 एम्पियर, समय t दिया हुआ है 8 सेकेंड। तो इसमें प्रवाहित आवेश क्या हो जाएगा, प्रवाहित आवेश Q बराबर हो जाएगा I इंटू टी। Y इंटू टी का मतलब हो गया 5 गुणे 8 कूलम, यानी 5 बटे 40 कूलम, इतना आवेश बना है। तो कह रहा है इस समय अंतराल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। तो हम जानते हैं क्या, वी नो दैट Q बराबर होता है N इंटू ई। Q बराबर क्या होता है, N इंटू ई। तो जब Q बराबर N इंटू ई होता है तो N बराबर Q अपान ई हो जाएगा। तो यहाँ इसलिए लिख सकते हो N बराबर Q अपान ई। तो Q का मान है 40 बटे ई का मान है 0.6 × 10 पर -19। यह हो गया 400 बटे 16 × 10 पर 19। अब 400 में 16 से भाग कर दो। देखो 16 दूनी 32, 8 40, 16 25 80, यानी कितना हो गया 25 × 10 पर 19 इलेक्ट्रॉन। 25 × 10 पर 19 इलेक्ट्रॉन, यानी उस अंतराल में कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, यानी 8 सेकंड में कुल 25 × 10 पर 19 इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। एक उत्तर हमको मिल गया। पूछा था कि उस समय अंतराल में कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, तो तुमने बता दिया कि उस समय अंतराल में 25 × 10 पर 19 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। अब फिर पूछ रहा है कि उस समय अंतराल में कितनी ऊष्मा बहती है उसकी गणना कीजिए। यदि प्रतिरोध 20 ओम का हो, प्रतिरोध R जो है 20 ओम का हो, तो उसे हम याद करेंगे। अब हमें बताना है यदि परिपथ का प्रतिरोध 20 ओम दिया हो तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। तो हम जानते हैं वी नो दैट H इक्वल होता है I²RT। H इक्वल I²RT। तो मान रहा तो I का मान कितना है, 5 का स्क्वायर हो गया, R का मान 20 दिया है, T का मान 8 दिया है, यह इतना जूल हो जाएगा। गुणा कर दो, 5 × 5 = 25 गुणे 20 गुणे 8 जूल बराबर हो गया 25 × 8 = 200।
ठीक, या 25 दूनी 50 कर दो, 5 बट्ठे 40, सीधे तुम्हारा 4 जूल हो जाएगा। यानी जो ऊष्मा उत्पन्न होगी वह कितना हो जाएगी? 4000 जूल हो जाएगी। तो यह ऊष्मा जूल में दिया हुआ है। अब इसी ऊष्मा को हम कैलोरी में बता दें, कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न हुई। तो कैलोरी के लिए हम क्या करेंगे, जो जूल है उसमें 4.2 से भाग कर दें। तो देखो भाग करते हैं तो क्या आता है, यह बराबर हो जाएगा 4000 बटे 4.2 कैलोरी हो गया। ये बराबर हो गया 4000 में 1 शून्य बढ़ा दो बटे 42 कर दो। अब ये इतने कैलोरी हो गया। देखो जब 40,000 में 42 से भाग करोगे तो यह हो जाएगा कितना, 952.38 कैलोरी। ठीक, तो हमसे जो जो पूछा गया था हमने दोनों उत्तर को दे दिया। पूछा था उसने कि इसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे उनकी संख्या आपने बता दी। कितना आया, 25 × 10 पर 19 इलेक्ट्रॉन जो हैं 8 सेकंड में गुजरेंगे। फिर पूछा था कि कितनी ऊष्मा प्रवाहित होगी, कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी, उसकी गणना करनी थी। तो तुमने उसकी भी गणना कर दी, बता दिया 4000 जूल। या कैलोरी में हो गया 952.38 कैलोरी। तो जो ऐसो पूछा था उसने उसका तुमने जवाब दे दिया। चल के